नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही जाने पहचाने टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पेरेंट्स और टीन्स के बीच का मॉडर्न रिश्ता। अरे वाह, ये एक ऐसी दुनिया है ना जहां प्यार भी है, ड्रामा भी है और कभी-कभी तो भाई पूरा बैटल मोड ही ऑन हो जाता है। तो चलिए आज इसी को जरा करीब से समझने की कोशिश करते हैं। और कहानी की शुरुआत अक्सर इसी एक सवाल से होती है। पासवर्ड बताओ। बस ये 3 शब्द काफी हैं किसी भी शांत माहौल में तूफान लाने के लिए। सच कहूं तो पूरा घर एक जासूसी फिल्म का सेट बन जाता है ना? तो ठीक है, अब चलते हैं पहले बैटल जोन की तरफ, और वो है स्मार्टफोन। ये वो मैदान है जहां एक तरफ पेरेंट्स की निगरानी वाली नजर है और दूसरी तरफ एक टीनेजर की प्राइवेसी और भरोसे की गुहार, और दोनों आमने सामने हैं। अब देखिए, यहां मजे की बात यह है कि कोई भी गलत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक तरफ माँ की चिंता है जो कि जायज़ है, तो दूसरी तरफ एक टीनेजर है जो बस थोड़ा भरोसा चाहता है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है सारा कंफ्यूजन और जबरदस्त ड्रामा। तो इससे हमें क्या समझ आता है? मतलब साफ है, असली कनेक्शन जो है ना, वो फोन की स्क्रीन को बार बार टैप करने से नहीं बनता। वो बनता है भरोसा बनाने से। फोन की जासूसी से कई ज्यादा जरूरी है बच्चे का दिल जीतना, क्योंकि आखिर में विश्वास ही तो हर रिश्ते की असली नींव है। अच्छा, तो फोन वाले चैप्टर के बाद अब आता है अगला मुद्दा, पर्सनल स्पेस का। देखिए, परवाह करने और पूछताछ करने के बीच में ना एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, और अक्सर ये लाइन कब धुंधली हो जाती है पता ही नहीं चलता। सुना ना, ये सवाल एक के बाद एक बिल्कुल किसी रैपिड फायर राउंड की तरह आते हैं। अब एक पेरेंट के लिए तो ये सीधी सादी परवाह है, लेकिन एक टीनेजर को ये बिल्कुल किसी पुलिस की पूछताछ जैसा लग सकता है। तो भाई इसका हल क्या है? जवाब है बैलेंस। बिल्कुल, नियम बहुत जरूरी हैं, पर थोड़ी सी आजादी, थोड़ा स्पेस भी तो चाहिए। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर डालने से तो टिफिन वाली रोटी भी फट जाती है। चलिए अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। ये वो एरिया है जहां जनरेशन गैप मतलब सबसे साफ साफ नजर आता है। और पेरेंट्स की कूल बनने की जो कोशिशें होती हैं ना, वो तो अक्सर बहुत ही मजेदार हो जाती हैं। यहां पर ना एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। टीनेजर्स को असल में एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जो उन्हें समझे। उन्हें कोई ऐसा नहीं चाहिए जो टिकटॉक वाली भाषा बोलकर कूल बनने का कंपटीशन कर रहा हो। असली मकसद कनेक्शन बनाना है, कंपटीशन जीतना नहीं। और ये रहा एक और क्लासिक मामला। जब एक टीनेजर को इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो अक्सर पेरेंट्स का डिफॉल्ट मोड क्या होता है? लेक्चर मोड। और फिर शुरू हो जाती है वही कहानी, जब हम तुम्हारी उम्र के थे। और इसका हल इतना आसान, लेकिन इतना असरदार। कभी कभी लंबे चौड़े भाषणों की कोई जरूरत ही नहीं होती। बस ये 3 छोटे से शब्द, मैं हूं ना, ये सारे टेंशन को पिघला सकते हैं और वो कनेक्शन बना सकते हैं जिसकी तलाश दोनों को होती है। अब हम आ गए हैं उस टॉपिक पर जिससे लगभग हर भारतीय बच्चा खौफ खाता है। जी हां, वो एक नाम जो किसी के भी कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर सकता है, शर्मा जी का बेटा। ये जो गुहार है ना, इसमें हताशा भी है और मजाक भी। ये चीख चीख कर बताता है कि लगातार किसी और से तुलना करना कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और सच कहें तो कितना बेतुका लग सकता है। तो यहां का असली सच क्या है? सच ये है कि तुलना करने से बच्चे का विकास नहीं होता। उल्टा उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वो अपनी यूनिक पहचान खोने लगता है। हमें ये याद रखना होगा कि हर बच्चे का अपना रास्ता होता है, अपना अलग टैलेंट होता है। तो चलिए, अभी तक हमने सारे झगड़ों और लड़ाइयों की बात तो कर ली। अब जरा इस कहानी का रुख समाधान की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि इस सारे ड्रामे, इस सारे बैटल मोड के पीछे जो एक चीज छिपी है, वो है ढेर सारा प्यार। जरा इस सीन को देखिए, कितना प्यारा और कितना रियल है ना? ये दिखाता है कि इस रिश्ते में प्यार भी है, सपोर्ट भी है, और हाँ, थोड़ी सी नोक-झोंक भी। ये सब हमेशा साथ साथ चलता है, और सच कहूं तो यही तो इस रिश्ते की असली खूबसूरती है। अगर पेरेंट्स के नजरिए से देखें तो वो जो भी करते हैं, चाहे वो बार बार सवाल पूछना हो या कुछ नियम बनाना, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ एक होती है, उनकी परवाह और उनका प्यार। और वहीं दूसरी तरफ जब एक टीनेजर बहस करता है तो उसका मकसद लड़ना नहीं होता। वो तो बस चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसे समझा जाए। वो बस अपनी बात रखना चाहता है। ये समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि पेरेंटिंग कोई एग्जाम नहीं है जिसमें सही या गलत जवाब होते हैं। नहीं, ये तो एक सफर है, एक साथ मिलकर तय किया जाने वाला सफर,
जिसमें पेरेंट्स और टीन्स दोनों सीखते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, टीनेजर्स को ना प्रॉब्लम्स की तरह नहीं देखना चाहिए। वो प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। ये वो उम्र है जहां अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं। असल में वो आने वाले कल के सितारे हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, देखिए समय बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वो है प्यार और साथ की जरूरत। तो चलिए इस पूरी बातचीत को इस खूबसूरत सोच के साथ खत्म करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा हीरो होते हैं और टीन्स वो आने वाले कल के लेजेंड्स हैं। सच तो यह है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कमाल के हैं।